दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नज़र डालने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना जिले में टिड्डी दल के प्रवेश करने के बाद टिड्डी दल ने म्याना, शाहपुर, सेंधुआ सहित केदारनाथ के पास स्थित ग्रामों में आतंक मचा दिया है। कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आज से गैल सीएनजी फिलिंग स्टेशन हुआ बंद। दरअसल मामला यह है कि कैंपस के बाहर स्थित एवी रोड पर गैल फिलिंग स्टेशन है, जिसे आज बंद कर दिया गया है। ये एकमात्र सीएनजी फिलिंग स्टेशन था। गौरतलब की बात यह है कि गुना जिले का टेंडर IOCL को मिला है, इसलिए ये फिलिंग स्टेशन नहीं चल सकता। इसलिए आगामी आदेश तक इसे बंद कर दिया गया है। पूर्व मंत्री KL अग्रवाल से कमलनाथ ने फोन पर की बात। बामोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार पूर्व मंत्री KL अग्रवाल से कमलनाथ ने फोन पर की बात। बामोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उनकी कमलनाथ के साथ हुई चर्चा। वहीं KL अग्रवाल शिवराज सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। गुना से प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस में एक और मजदूर की मौत। 19 मई को गुना के टोल टैक्स के पास पलटी थी बस। केदारनाथ में आसपास के क्षेत्र के लोग थारी शिराने पहुंचते हैं। मान्यता है कि गंगा के रूप में वह मानते हैं। लोग इलाहाबाद न जाते हुए केदारनाथ धाम जाकर विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न करते हैं। किसानों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर आज राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। आप भी अपनी खबरें सिटी चैनल तक पहुंचा सकते हैं, जिस तरह कैलाश ने अपनी गांव की खबर हम तक पहुंचाई। दरअसल मामला ये है कि कैलाश वारेला सिटी चैनल यूट्यूब पर दर्शक हैं। उन्होंने यह मामला हम तक पहुंचाया। हमने जाकर मौके पर पूरी जांच पड़ताल की। आप भी अपनी खबरें सिटी चैनल तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोनाली सिटी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुना के प्रभारी तहसीलदार सोनू गुप्ता को गुना से हटाकर प्रभारी तहसीलदार आरोन बनाया गया और गुना में निर्मल सिंह राठौर को नियुक्त किया गया है। आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के मेडिकल ऑफिसर, BEE, BPM, BCM एवं डाटा ऑपरेटर उपस्थित रहे। महामारी के सागर मंथन के बीच वैश्विक अखंड रामायण पाठ आज 30 मई रात्रि 9 बजे से YouTube एवं जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड पाठ का अनोखा आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संकट निवारण हेतु यज्ञ किया गया संपन्न। गायत्री परिवार के आह्वान पर गृह गृह गायत्री यज्ञ में लाखों याजक आहुतियां डाली। विगत कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुई साधुओं की हत्या के मामले में बाबा नारायण ने कहा कि लॉकडाउन के बाद हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे और न्याय के लिए जरूर लड़ेंगे। आज पुरानी गल्ला मंडी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि विजय वर्गीय ने सब्जी व्यापारियों को अचानक हटाए जाने पर उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से हल कराया। म्याना के ऊपर 2-3 दिन से खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा टिड्डी दलों का है। आज म्याना प्रॉपर में टिड्डियों के झुंड को देखा गया। म्याना के अलावा आसपास के गांव जैसे नशीरा, सेंधुआ, टकनेरा, चौकी, खजूरी, मोरखेड़ी, कुंदौरा इत्यादि में टिड्डियों का आतंक है। केदारनाथ धाम के महंत ने कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस पालन करने के नियम बताए। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार 8 जून से खुल सकेंगे मंदिर। आप मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर सकेंगे। आज केदारनाथ धाम और टेकरी धाम का सिटी चैनल द्वारा किया गया कवरेज जरूर देखिए। गुना जिले में टिड्डी दल के प्रवेश करने के बाद टिड्डी दल ने म्याना,
शाहपुर, सेंधुआ सहित केदारनाथ के पास स्थित ग्रामों में आतंक मचा दिया है। इस समय हमारी टीम आई हुई है सारथला नकटी में, जहाँ की आज टिड्डी दल आया हुआ था। बात करते हैं उनसे। कितने बजे करीब आया था टिड्डी दल? सर हमारे यहाँ टिड्डी दल आया हुआ था करीबन 9:30 और 10 के बीच में आया हुआ था, जो अचानक आया हुआ है। हम लोग सब घर में बैठे हुए थे, तो उसके बाद में इस दिशा की ओर आया था अचानक। तो पहले तो दो तीन टिड्डी आई हुई थी, फिर पापा वगैरह बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे से बोल रहे थे कैलाश बाहर देखो टिड्डी आई है। अचानक निकला मैं, तो क्या उसमें झुंड आया हुआ था टिड्डी में। कितने झुंड में कितने होंगे? इतने मतलब पूरा ऊपर तक लाल हो गया था, तो करीबन आधा घंटा रुका था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, फिर किस तरफ चला गया? फिर इस दिशा में गया, इस पश्चिम की ओर गया। तो यहाँ पर क्या पेड़ है ना, पेड़ के वगैरह ऊपर पूरे छा गए, भूसा वगैरह है जो भूस में पूरे बैठ गए, खेत में भी बैठ गए। मतलब इतना झुंड आया था, हद से ज़्यादा हो गया था। और टिड्डी आपको बताता हूँ ये वही ऊपर ही आ गया था, ऊपर ही आ गया बना खूब खींच लो तो। हेलो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू बिलाला है। यस, अभी जे टिड्डी दोबारा आई है? हाँ, तो सुबह कितने बजे आई थी? सुबह 9 बजे करीबन आई थी, 9 और 10 के बीच में। अच्छा, तो जो दोबारा रिटर्न की ओर आई है? ये इसका कोई पता नहीं है, ना ही कोई वो आया हाँ देखने के लिए, ना ही हमने सूचना तो दी है पटवारी को, पर अब वो कह रहे हैं कि दोबारा आए तब बताना। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है। नमस्कार, मैं विजय यादव। ग्राम सेंधुआ में टिड्डी दल का हमला हो चुका है। ये भारी मात्रा में यहाँ पर आ चुकी हैं और पूरा गांव दहशत में है। पेड़ों में इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरे गांव के पेड़ों पर करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में टिड्डी दल है। इस छोटे से पेड़ में देखें हम कि लाखों टिड्डी दल इस पर बैठे हुए थे। प्रशासन से अनुरोध है कि कुछ यहाँ पर व्यवस्था की जाए। नगरपालिका गुना फायर स्टाफ द्वारा म्याना के पास ग्राम शाहपुरा एवं खजूरी जाकर कृषि विभाग के सहयोग से टिड्डी दल पर केमिकल का छिड़काव किया गया। कई गांवों में टिड्डी दल के हमले की खबर है, लेकिन प्रशासन कुछ ही गांव तक पहुंच पाया है। धीरे धीरे कर सब जगह केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। ग्राम भदौरा से टिड्डी बहुत प्रवेश कर चुकी हैं हमारे गांव में। बहुत ही ज़्यादा खेतों पर बहुत नुकसान हुआ और टिड्डी प्रवेश इतनी कर गई हद से बेहद, इतनी बहुत अति से ज़्यादा है हमारे गांव में। भदौरा ग्राम भदौरा में टिड्डी दल का हमला केदारनाथ के आसपास नकटी गांव में, सेंधुआ में, भदौरा में और म्याना में हुआ है। अब टिड्डी दल भारी मात्रा में म्याना क्षेत्र में हमला कर चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि विभाग इस पूरे दल पर कंट्रोल करके बाहर करे, अन्यथा ये बहुत नुकसान किसानों का करेगा। आज से गैल सीएनजी फिलिंग स्टेशन हुआ बंद। दरअसल मामला यह है कि कैंपस के बाहर स्थित एवी रोड पर गैल फिलिंग स्टेशन है, जिसे आज बंद कर दिया गया है। ये एकमात्र सीएनजी फिलिंग स्टेशन था। गौरतलब की बात यह है कि गुना जिले का टेंडर IOCL को मिला है, इसलिए ये फिलिंग स्टेशन नहीं चल सकता। इसलिए आगामी आदेश तक इसे बंद कर दिया गया है। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्ते सर जी। आज आपका गेल सीएनजी पंप बंद हो गया है जी, आज बंद हो गया है। आज गेल के हमारे अधिकारी जो देवास में बैठते हैं, जो सीएनजी पंप राघोगढ़ का, विजयपुर का देखते हैं, वो लोग आए थे और आज उसको सील्ड कर चले गए। और हम लोग 20 लोग हैं, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं और हमारा परिवार इस लॉकडाउन में बहुत परेशानी में है। पंप बंद होने का कारण क्या बताया जा रहा है? उन्होंने ये बताया कि IOCL को गुना जिले का मिला है, तो जिसमें तहसील राघोगढ़ भी आती है। तो हो सकता है, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन वो IOCL का भी कुछ पता नहीं है, वो लेगी या नहीं लेगी। तो इस हिसाब से आप अभी 20 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे वो सभी बेरोजगार हैं, हो जाएंगे? जी बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। आज टोटल बंद हुए, सिर्फ 3 गार्ड हैं जो अभी कुछ दिनों के लिए उन्होंने लगा रखे हैं, उनका भी
क्या होगा वो हटने वाले हैं, मतलब क्लियर। आपने कहीं और आवेदन दिया है इसको चालू करवाने के लिए? प्रधानमंत्री जी को भी मेल आईडी पे मेल किया है, और जो कार्रवाई होती है कल पीएफ भी श्रम विभाग भी गए हम लोगों को श्रम विभाग में बताया गया कि आपको भोपाल ब्रांच है, भोपाल ब्रांच लगती है। उन्होंने हमको भोपाल ब्रांच की मेल आईडी दी, जिनको हमने मेल किया, उनका रिटर्न हम पे मेल वापस आया। उन्होंने बताया कि आपका गुना और ग्वालियर लगता है। हमको इस तरीके से घुमाया गया है, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। केदारनाथ में आसपास के क्षेत्र के लोग थारी शिराने पहुंचते हैं। मान्यता है कि गंगा के रूप में वह मानते हैं। लोग इलाहाबाद न जाते हुए केदारनाथ धाम जाकर विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न करते हैं। से आते दादा? सारुसराव केदारनाथ पे खाली चढ़ाने। केदारनाथ क्या मान्यता है आपके गांव में कि यहाँ खाली चढ़ाने से? बढ़िया धाम है जो। कौन से गांव से आए हो? हम तो सारे तो दूर से आए। कहाँ दूर बताओ ना। रेंदार के पास में हटा रही है। रेंदार कौन से जिले में पड़ता है? शिवरी जिले में। तो पूरे गांव में मान्यता यही है, यहीं खाली चलाने आते हैं सब? नहीं, रिश्तेदार हैं जी हमारे जमानत खत्म हो गए। अच्छा, महू से महू वाले यहाँ खाली चलाने। महाराज यहाँ लोग दर्शन करने तो आते ही आते हैं, खारी सराने भी लोग आते हैं जी। तो क्या मान्यता है? वो मान्यता एक ऐसी है कि हम 2001 से बिराजे हैं, तो मैं ऐसे कि हम इन लोगों को देखा तो आए हैं कि ये खारी मारी शराबे आउट है, तो ये गंगा मानत हैं, कोई जल भी ले जाते हैं गंगा के नाम से। जैसे गरीब लोग हैं तो वे इलाहाबाद नहीं जा पाओ तो वे तंग के तंग में गंगा में सब भर ले जाते हैं जल, और तो जाकर अपने वो कार्यक्रम कर लेते हैं। गरीब लोग हैं, फिर उनको हमने कुंड में से तैसे और दूर फेंकवाए। आप भी अपनी खबरें सिटी चैनल तक पहुंचा सकते हैं, जिस तरह कैलाश ने अपनी गांव की खबर हम तक पहुंचाई। दरअसल मामला ये है कि कैलाश वारेला सिटी चैनल यूट्यूब पर दर्शक हैं, उन्होंने यह मामला हम तक पहुंचाया। हमने जाकर मौके पर पूरी जांच पड़ताल की। आप भी अपनी खबरें सिटी चैनल तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोनाली सिटी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल मामला ये है कि कैलाश हमारे YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है, उसने हमें YouTube पर ये जानकारी दी तो हमारी टीम यहाँ आई। कैलाश, अभी तक गांव में कौन कौन सी टीमें आई हैं, कौन कौन इस जानकारी के बाद 9:30 बजे टिड्डी दल आया, कोई आया आपके गाँव में? अभी सर अभी तो प्रेजेंट में कोई नहीं आया, ओनली पटवारी साहब का कॉल आया हुआ था, आशीष भार्गव का, जो कि हमारा अग्र पंचायत के पटवारी हैं, उनका कॉल आया था। इसके अलावा कोई नहीं आया सर। कृषि विभाग से कोई कोई नहीं आया सर अभी प्रेजेंट में। तो महामारी के सागर मंथन के बीच वैश्विक अखंड रामायण पाठ आज 30 मई रात्रि 9 बजे से YouTube एवं जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड पाठ का अनोखा आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आगाज 8 देशों के राम भक्तों द्वारा किए जाने वाले शंखनाद से होगा एवं अमेरिका से सिंगापुर तक अनेकों देशों के 55 रामायण प्रेमी अपनी अपनी बारी से राम कथा पढ़ेंगे। देखिए, आजकल कोरोना महामारी का वैश्विक संकट मानव समुदाय झेल रहा है। ऐसे में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे देश के पूरे विश्व के तमाम देशों में 100 से अधिक देशों में विभिन्न भाषाओं के विषयों के प्रोफेसर्स वहाँ अध्यापन का कार्य करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक ग्रुप बनाया रामचरितमानस मंथन। उसमें हर 15 दिन में एक विचार गोष्ठी उन्होंने प्रारंभ की और मन में ये आया, यूएसए में ह्यूस्टन में एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर ओम गुप्ता जी, उनके मन में एक विचार आया और पूरे विश्व के 50 से अधिक देशों के लोग जो जुड़े हुए हैं हम लोग, उन्होंने एक ग्लोबल रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन का विचार बनाया और वो सफल भी हुआ। कोरोना संकट निवारण हेतु यज्ञ किया गया संपन्न। गायत्री परिवार के आह्वान पर गृह गृह गायत्री यज्ञ में लाखों याजक आहुतियां डाली। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कोरोना वायरस संकट के निवारण हेतु किया आह्वान से उत्साहित होकर आज 31 मई को संसार भर में करीब 100 देशों में लाखों
परिवज्रक 24 गायत्री महामंत्र 3 महामृत्युंजय मंत्र से अग्निदेव को आहुतियां समर्पित की गईं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संपूर्ण विश्व में लगभग आज 100 देशों में गायत्री परिवार द्वारा कोरोना संकट के निवारण हेतु और उसकी से सुरक्षा की दृष्टि को यह गृह गृह गायत्री यज्ञ संपन्न हुई। इसी संदर्भ में गायत्री शक्तिपीठ गुना द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी गुना जिले के वासी एवं समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन किया गया था गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा कि वो अपने घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ संपन्न कराएं। आज गृह गृह गायत्री यज्ञ संपन्न हो चुके हैं और हम कामना करते हैं कि कोरोना संकट से जल्दी मुक्ति मिल सके। विगत कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुई साधुओं की हत्या के मामले में बाबा नारायण ने कहा कि लॉकडाउन के बाद हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे और न्याय के लिए जरूर लड़ेंगे। तो कौन करे? अब जैसे हमारे साधु मरे हैं, अगर हमारे लॉकडाउन के बाद में अगर हमारे मुद्दा उठे हैं तो कौन उठे? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कौन प्रदेश हो, हम साधु हमारा कर्तव्य है, हमें उसको निभाने हैं, हम निभाए हैं। चाहे भले ही मर जाए, हम धरने पे बैठे, हम साधुओं को धरना उठे हैं, हम उस साधुओं की मर्यादा उठे हैं। अगर हमें कोई मार दे तो हमारी को उठे। फिर अगर हम कोई के अगर साधुओं के बारे में नहीं उठे हैं, और चाहे वो कोई सी हो, अगर तो हम 2 रुपया किलो को कोई हमें खावे तो दे नहीं रहा। हम जंगल में आज 20 साल हो गए डरे हैं। म्याना के ऊपर 2-3 दिन से खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा टिड्डी दलों का है। आज म्याना प्रॉपर में टिड्डियों के झुंड को देखा गया। म्याना के अलावा आसपास के गांव जैसे नशीरा, सेंदुआ, टकनेरा, चौकी, खजूरी, मोरखेड़ी, कुंदौरा इत्यादि में टिड्डियों का आतंक है। जहां बैठे वहां चट। किसानों ने बताया कि भिंडी, बैगन इत्यादि के पेड़ पर बैठकर उसके पत्ते खा जाते हैं और पेड़ को ठूट कर देते हैं। इधर आए, करोड़ों की संख्या में आए और सब्जी को पूरा बैठे खाए नष्ट कर गए। तो अब क्या कर रहे हैं आप? पंप से क्या इसमें इल्ली की कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं, उससे मतलब टिड्डी दल भाग रहा है। तो ये टिड्डी दल कोई बैठी रहे कि कोई आपकी सब्जी वगैरह में नुकसान कर रहा है? नहीं, ये बैठे भी हैं और उड़ती भी गए। बहुत ज़्यादा संख्या थी, इसलिए नष्ट कर गए सब्जी को। क्या नाम तुम्हारा? गंगेश कुशवाहा। अरे की तादाद में आए, बैगन पे बैठी, भिंडी पे बैठी, टिंडे पे बैठी, ताली बजाई। तो ये केवल बैठी रहे कि कोई अपना फसल का भी नुकसान कर रहा है? खा रही है, वो नष्ट कर जा रही। आपको कैसी जानकारी लग रही नष्ट कर रहा है? नष्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमें दिख रहा है, ढूंढ कर रहा है बैगन की पेड़। क्या नाम है तुम्हारा? श्री किसान कुशवाहा। कहाँ रहते हो? म्याना रेलवे स्टेशन। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटीज चैनल गुना और आज हम आपको लेकर आए हैं श्री टेकरी सरकार के दरबार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के 4 चरण निकल चुके हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4। ऐसे में कहीं ना कहीं हम श्री टेकरी सरकार की कृपा से सुरक्षित बचे हुए हैं और हमारा ज़िला सुरक्षित है और हम आगे भी यही आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित ही रहें। तो दोस्तों लॉकडाउन के इस दौर में कहीं ना कहीं हमारे शहर को आवश्यक सेवाएं के तौर पर कुछ छूट राहत मिल गई थी, जिनमें से कई सारी सुविधाएं थीं। लेकिन भक्तों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में एक यही आशा थी कि मंदिर कब खुलेंगे। मंदिर के आसार लगाए जा रहे थे कि मंदिर अब खुल जाएंगे और 1 जून से मंदिर खुलने के पूर्णतः आसार लगाए गए थे। लेकिन केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब मंदिर 8 जून से खुलेंगे, यानी श्री टेकरी सरकार के दर्शन के लिए 8 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी टेकरी सरकार पर हम खड़े हुए हैं और मंदिर यहाँ बंद है। मंदिर के पट लगे हुए हैं और कोई भी भक्त यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। चलिए दर्शकों, अब हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे श्री सरकार के दर्शन आपको करवाएंगे और वहाँ पर आपको सभी पुजारियों से बात करवाएंगे कि इस लॉकडाउन के दौर में
क्या कुछ रहा और क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। दर्शकों, अब हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जे.के. महाराज। इनसे बात करते हैं कि लगभग 2 महीने से मंदिर बंद हैं, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जी महाराज, बताइए, लगभग 2 महीने से मंदिर बंद है, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। बहुत गलत प्रभाव पड़ा इससे। पुजारियों की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। हमारे जैसे जो स्टाफ है बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठने के अतिरिक्त कोई उन पर काम काज नहीं है। इसमें कथा नहीं बची, आपके रामायण जी नहीं हुई और रामायण जी हवन भंडारे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। मंदिर पे टोटल लॉकडाउन था, दर्शनार्थी भी नहीं आए यहाँ पे। हम ही सुबह शाम आते थे, बंद मंदिर में आरती करके वो चले जाते थे 1 आध घंटे में बैठ के मंदिर से। और केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस अभी जारी की गई हैं, जिसमें 8 जून से मंदिर खुलेंगे। हाँ, उसको लेकर क्या मंदिर में व्यवस्थाएं रहेंगी सोशल डिस्टेंस को लेकर? सोशल डिस्टेंस को लेकर हम लाइन लगाकर कोशिश करेंगे दर्शन करवाने की, ज़्यादा से ज़्यादा कम दर्शनार्थी मंदिर में आए। मतलब जनता तो आएगी लेकिन उनको रोक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से कि कम जनता आए और सोशल डिस्टेंस बना रहे। और उनके हाथ वगैरह सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी रखेंगे। शासन से भी मांग करेंगे कि वो हमको सहयोग प्रदान करें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? सभी सुरक्षित रहें, डिस्टेंस में रहें, शासन के नियमों का पालन करें, यही मेरी कामना है। और बालाजी से प्रार्थना करूंगा कि जो कोरोना महामारी आई है हमारे ऊपर, उसको जल्दी जल्दी दूर करने की कृपा करें। दर्शकों, अभी हमारी बात हुई मंदिर पुजारी जे.के. महाराज से। तो दर्शकों, आप सभी अब 8 जून से श्री टेकरी सरकार के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 8 जून से आप सभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सोनाली सिटी चैनल सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता है कि मंदिर में दर्शन करने आए तो सोशल डिस्टेंस बनाए रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। दर्शकों, इस समय हमारी टीम आई हुई है केदारनाथ। घने जंगलों में स्थित है केदारनाथ का मंदिर। आइए दर्शन कराते हैं आपको केदारनाथ मंदिर के। भक्ता जला